हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में 10th और 12th के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहां उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही सॉन्ग चल रहा है और वो भी थ्री इडियट्स का। कौन सा वाला? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशंस का पता नहीं, और इसके आगे आपको खुद पता है क्या है लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 10th और 12th कंफ्यूजन से भरे हैं, टर्म 1 का एग्जाम दे चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपने टर्म 2 की तैयारी का, टर्म 2 के एग्जाम्स का। लेकिन इस बीच में खबर यह आ रही है कि टर्म 1 का रिजल्ट कब आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, डिले हो रहा है। अब तक रिजल्ट आ चुका होता, लेकिन अभी डिले इसलिए है क्योंकि जो ओएमआर शीट्स हैं, जो बाद में सीबीएसई ने अपने ऑफिस मंगा के चेक करवाई हैं, उसकी वजह से रिजल्ट्स कंपाइलेशन में लेट हो रहा है। दूसरा, जो इंटरनल एग्जामिनेशन यानी जो प्रोजेक्ट वर्क के जो मार्क्स अपलोड हुए, कई जगह से आ नहीं पाए थे, लेट हो गए, उसकी वजह से लेट हो रहा है। बट जो भी रिजल्ट आएगा बहुत ही बेहतरीन और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे आएगा बढ़िया। ठीक है, तो ये है टर्म 1 के बारे में। तो बिल्कुल भी जो ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन इनिशियली मैंने आपकी खत्म कर दी है। आने वाला है बहुत ही जल्द, इन प्रोसेस में है, रिजल्ट ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ी सी मॉडरेशन चल रही है और आपको वो गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है। यानी जो सीबीएसई की तरफ से गुड न्यूज़ है, बहुत जल्दी आप मिलेंगे और मिठाइयाँ बांटना अड़ोस पड़ोस में कि यस, टर्म 1 का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और गुड न्यूज़ ये कि इसमें कोई फेल नहीं होगा, और ये सिर्फ एक स्कोर कार्ड होगा, मार्कशीट नहीं। ये एक डिजिटल फॉर्म में आपको एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फाइनल रिजल्ट आपका टर्म 2 के बाद ही कंपाइल होकर आपको प्रॉपर मार्कशीट मिलेगी। तो ये था टर्म 1 की कंफ्यूजन। दूसरी कंफ्यूजन जो चल रही है वो है कोरोना वर्सेस सीबीएसई। 12th के बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, उनको लग रहा है कि ये साल भी आपके सीनियर जैसा, जैसे लास्ट ईयर हुआ, मई तक वेट करना पड़ा और फिर 1 जून को आके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। और आपको बताना चाहूंगा, इस समय प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो केसेस हैं वो लास्ट ईयर से ज्यादा बढ़ रहे हैं। यानी बच्चों को सबसे ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है कि अब इस कोरोना की स्पीड को देखते हुए क्या सीबीएसई एग्जाम लेगी या नहीं लेगी। देखिए, वो तो टाइम बताएगा, बट आप तो अभी पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी अगर यहां कुछ भी हिलता है, डेट चेंज होती है, उसका असर पड़ेगा आपके सीयू सेट के एग्जामिनेशन पे भी। लेकिन सब चीजें कोई भी पर्सन इस समय एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकता ये होगा। सब लोग हवा में तीर ही मारेंगे और यहीं पर वो कंफ्यूजन है 12th के बच्चों के लिए कि अब क्या करें। क्या हम सीबीएसई का पढ़ें या सीयू सैट का पढ़ें? तो इन दो क्वेश्चनों के बीच में अभी सीबीएसई का बच्चा पेंडुलम बन चुका है। 10th क्लास के एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास का बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, वो भी कंफ्यूजन में कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। बट मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए, बिकॉज ये कंफ्यूजन एंड तक बनी रहेगी। और जिस बच्चे को कंफ्यूजन को हैंडल करना आ जाए, वही असली सीबीएसई सुपर अचीवर होता है। और ये कोरोना तो अब लाइफ का पार्ट बन चुका है। हमें इसके हिसाब से इसको अपने लाइफ में ढालकर तैयारी करनी पड़ेगी। हर बार एक्सक्यूज नहीं देंगे कि कोरोना है तो इसलिए मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैं पढ़ नहीं पाया। क्योंकि इस समय भी आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है 15-15 घंटे दिन में। यस, और अभी आप इसी बात को लेके कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। तो उस बात से बाहर निकल आइए। तो आई होप अब ये कोरोना वर्सेस सीबीएसई का कंफ्यूजन आपको आज इस वीडियो के बाद खत्म करना है कि कुछ भी हो जाए, सीबीएसई विल कम अप विद अ बेटर प्लान जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, सीबीएसई भी खुद नहीं गेस कर सकता कि आगे अगले हफ्ते क्या होने वाला है या अगले 15 दिन बाद क्या होना है। बट जो भी होगा, जो भी डिसीजन होगा, आपके फेवर में होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो ये आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। सेकंड, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या हो रही है? जब बच्चा सीबीएसई के लिए मन लगा के पढ़ रहा होता है, अचानक से कोई सीयू सेट की नोटिफिकेशन आ जाती है। जब वो सीयू सेट के लिए पढ़ रहा होता है, तो उसको अचानक से सीबीएसई का कोई एडवाइजरी नोट आ जाता है या कोई सर्कुलर आ जाता है और उसका दिमाग का हो जाता है दही। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि आपको इन दो पॉइंट के अंदर काफी स्ट्रेस, एंजाइटी है? बताइए जल्दी से थम्स अप करके अगर है तो यस। तीसरा, सबसे बड़ी बात जो अभी हुई है वो क्या कि सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने न्यूज़पेपर को कुछ और स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बेस पे सभी लोगों ने उसको ऑथेंटिक मानकर, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उसकी खबर को हर कोई ऑथेंटिक मानेगा। सबने ये बता दिया कि ये सीबीएसई प्लान कर रहा है 2 तरह के सैम्पल पेपर्स की, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, और जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। बट तभी एक सीबीएसई का एडवाइजरी सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन आती है कि नहीं वो न्यूज़ गलत है। और अब जो 15 जुलाई को सर्कुलर इशू हुआ था, उसके हिसाब से एग्जामिनेशन होंगे, यानी सिचुएशन को देख के ही सीबीएसई डिसीजन लेगा। लेकिन मेरा ये मानना है, जो पर्सनल मेरी ओपिनियन है, जो पेरेंट्स और टीचर्स मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे भी, कि सर क्या जो जुलाई का सर्कुलर निकला है उसकी इंफॉर्मेशन क्या आज वैलिड है? उन लोगों का मानना यह है कि सर जुलाई के अंदर जो कोविड के केस थे इतने नहीं थे, बट आज एक दिन में लगभग 2 लाख के आसपास हम टच करने पा रहे हैं। एक दिन में 150 मर रहे हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। आज की डेट में अगर बात करें 10th जैन को, तो शादियों में 20 या 50 लोग और क्रिमेशन ग्राउंड पे भी लगभग इतने ही अलाउड हैं। जुलाई में ऐसा नहीं था।
इट मीन्स कि जुलाई के अंदर बेहतर सिचुएशन थी, तो वो सर्कुलर के अंदर जो बातें थी क्या वो एप्लीकेबल होंगे इस सिनेरियो में? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन की क्लैरिटी सीबीएसई आपको बहुत जल्दी आने वाले टाइम में दे देगा। तो इस 3 पॉइंट के बाद जो चौथा पॉइंट बच्चों को सता रहा है, डर रहे हैं, वो है क्या कि जो टर्म 1 के अंदर रॉन्ग क्वेश्चंस आए थे और रॉन्ग मार्किंग स्कीम थी, उसका क्या होगा? क्या उसका इंपैक्ट के टर्म 1 के रिजल्ट पे पड़ेगा? मैं बताना चाहूंगा सीबीएसई ने इसको कंसीडर कर लिया है और सीबीएसई आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहा है टर्म 1 का। यानी आपके चेहरे पे होगी स्माइल और ये है बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि टर्म 1 का रिजल्ट उतना अच्छा आएगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। तो ये कंफ्यूजन अब आज के बाद खत्म होनी चाहिए। और बताना चाहूंगा हर हफ्ते वॉच कर रही है हमारी एजुकेशनल बॉडीज और जो हमारे एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सब लोग चाह रहे हैं कि आपके बेटरमेंट के लिए हो। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को हिदायत दी थी कि जो आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम लिए थे, उस इंप्रूवमेंट एग्जाम के बाद अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ भी गए हैं तो उसको मत कंसीडर कीजिए। जो उसके ओरिजिनल मार्क्स थे और जो इंप्रूवमेंट थे, दोनों में जो बेटर है वो लीजिए। तो ये क्या शो करता है? सीबीएसई, इवन द सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही एपेक्स बॉडीज आपके बेटरमेंट के लिए कर रही हैं। तो पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों में आपको कहना चाहूंगा, जिस शिद्दत, जिस मेहनत, जिस पैशन के साथ आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे आप पढ़ रहे हैं, वो कायम रखिए। बिकॉज ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, आपका एक एक दिन में जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ पढ़िए, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प देने वाला है। सो आई होप अब चाहे कोरोना आ जाए, इसका रोना नहीं रोएंगे। कोरोना का रोना अब नहीं रोएंगे, बार बार एक्सक्यूज नहीं देंगे। अपने दिमाग को जैसा थॉट देंगे वैसी फीलिंग आएगी, जैसी फीलिंग आएगी वैसे एक्शन होंगे, जैसे आपके एक्शन होंगे वैसे आपकी हैबिट बन जाएगी और जैसी आपकी हैबिट होगी वो आपका कैरेक्टर डिजाइन करेगा, यानी आपकी डेस्टिनी को शेप करेगा। तो आज से इस वीडियो के बाद कोई भी नेगेटिविटी अपने आसपास मत आने दो। अगर आपके आसपास कोई इस चीज का बहुत बार बार रेपिटेशन करता है, बोलता है कोरोना की वजह से ये हो गया वो हो गया, आप कहेंगे नहीं, मेरा जो टारगेट है, जैसे कहते हैं ना, अर्जुन की जो नजर थी वो सिर्फ मछली की आंख की तरफ थी, वैसा टारगेट लेजर लाइट फोकस के साथ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। सीबीएसई बाकी काम देख लेगी, आप अपने लेवल का काम देखिए। हाँ, बट कोरोना के अंदर आप अपनी सेफ्टी रखिए, बिकॉज बहुत से नॉन स्टूडेंट्स हैं जिनको कोविड हो गया इस बार, और इस बार कोविड होने का मतलब है कि अगेन आपका क्रूशियल टाइम के अंदर टाइम वेस्ट होना। तो प्लीज आप अपना कोरोना का ध्यान रखिए, बाकी कंफ्यूजन का हम लोग ध्यान रख लेंगे। दूसरा, सीबीएसई और सीयू सेट के लिए अभी से आप दिन में 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सीबीएसई को 70% टाइम दीजिए और 30% आप एंट्रेंस के लिए पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगेन उसके लिए आपकी जनरल नॉलेज, यानी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, वो तो आप पढ़ सकते हैं, हमेशा हर एंट्रेंस में काम आएगी। अगर सीयू सेट नहीं भी होता तो आपका डीयू जैट जो होगा, या वेरियस आईपी यूनिवर्सिटी या वेरियस यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती आई हैं, वो वहां पर काम आ जाएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो आपकी इंग्लिश, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हर सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा किसी ना किसी एंट्रेंस में जो अभी तक होता आया था। बहुत से लोग कह रहे हैं सीयू सेट काफी सालों से चल रहा है, काफी यूनिवर्सिटीज ले रही है, तो फिर चिंता किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों? हैव अ स्माइल, हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास है। इसलिए ये कंफ्यूजन अब इस वीडियो के बाद खत्म होनी चाहिए और ये सॉन्ग आज के बाद हम नहीं गाने वाले। और लास्ट, जो रॉन्ग क्वेश्चंस या रॉन्ग मार्किंग स्कीम आती है, हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, और ये मैनुअल है, होना नहीं चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए बार बार, और ये बच्चों को पैनिक करती है, बच्चों को एंग्जाइटी देती है, स्ट्रेस देती है, और उनका विश्वास उठ जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी एपेक्स बॉडी है। तो ये ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, इस पर विचार होगा, इस पर डेफिनेटली आगे से सुधार होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो इन सभी बातों के साथ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, बच्चे, आने वाला टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम आने वाला है आपका। बस आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखिए, अपने हिस्से की मेहनत कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो ये कंफ्यूजन आपकी जिंदगी की अब ये लास्ट कंफ्यूजन है, अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पढ़ने बैठ जाइए और वेट कीजिए अगली खुशखबरी का, अगली गुड न्यूज का। और जब रिजल्ट आए आपका टर्म 1 का, तो जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में कैसा रहा रिजल्ट, कैसे रही आपकी परफॉर्मेंस। और टर्म 2 के लिए भी प्रॉमिस है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉक पेपर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आ रहा हूं इस चैनल पे। आप वीडियोस देख ही रहे हैं और बहुत सारे सरप्राइज हैं, तो बनी रहेगा। और हाँ, अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि आपके जो इंटरनल एग्जामिनेशन होने, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने, जहां पर कि बाहर से एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वो 15 फेब तक नहीं होने वाला। तो ये साफ साफ संकेत है कि कुछ ना कुछ चीजें डिले होने वाली हैं इस सिचुएशन को देखते हुए। बट जो भी डिले होगा उसका फर्दर इंपैक्ट कहां पड़ेगा वो आप सब जानते हैं, चाहे वो सीयू सेट एग्जाम पे हो या वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। तो हो सकता है बिल्कुल सेम फोटोकॉपी जो लास्ट ईयर रहा था वो इस बार भी रहे, बट हमें सब चीजों के लिए तैयार रहना है और सीनियर से सीखना है। जो गलतियां उन्होंने अगर करी है, टाइम वेस्ट की है, पैनिक की है, स्ट्रेस ली है, एंग्जाइटी हुई है, तो वो गलती हम नहीं दोहराएंगे, बिकॉज हम उनकी गलतियों से सीख चुके हैं। हमें रहना है फोकस, हमें रहना है बैलेंस, हमें रहना है पॉजिटिव, और हमें रहना है बहुत खुश। क्योंकि इस समय देख रहा हूं बच्चे खुश नहीं रह रहे, चाहे वो 10th के हो या 12th के, उनके घर में माहौल, पेरेंट्स उनको सुना रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, और उनका कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीफ
खो रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से, टीचर्स से कि इन बच्चों को सपोर्ट चाहिए, और सीबीएसई से खास तौर पे कि इन नन्हे मुन्ने बच्चे जो पहली बार 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जिंदगी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दे नीड आवर सपोर्ट। तो हमारी तरफ से सपोर्ट हमेशा रहेगा बच्चों। इसलिए बच्चे कहना चाहूंगा कि जब भी लगे आपको डर और मन घबराए तो दिल पे रखिए हाथ और कहिए यस अकाउंट्स गुरु है ना। तो ये मेरा प्रॉमिस है, कहीं भी आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। और आज के बाद कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कोई नहीं कहेगा, और सब कोई कहेगा क्या, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। यस, ईच प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। जो आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, जब से व्हाट्सएप बना है, मेरा एक ही स्टेटस है, यस दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, ईच प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं एक और बहुत अच्छे यूजफुल वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनकर रखिए, हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। यो, और हाँ, डू लाइक सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा।